अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ऑफिस में कैसे आदमी जो है ना कामयाब लाइफ गुजारता है। लेकिन उसके लिए कम से कम तीन क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। नंबर एक, स्ट्रांग बिलीवर हो। नंबर दो, कमिटेड हो। और नंबर तीन, टास्क ओरिएंटेड हो। तो ये तीन क्वालिटी के साथ साथ जिंदगी को बहुत कंफर्टेबल वे में गुजार सकता है। और ऑफिस के माहौल में ऐसा रहता है, जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो सबसे पहले अपना कोशिश करता हूँ कि अगर मेरा 8 बजे ऑफिस है तो 8 बजे से पहले जाके अपना एक प्रोविजनल टाइम रखा हुआ है कि अपना वॉशरूम वगैरह से फारिग हो गया, कॉफी वगैरह पी ली। इसके बाद अपना जाके टेबल पे जाके अपना काम शुरू करता हूँ। काम शुरू करने में कुछ चीजों को जो है ना, इंसान अगर अपना अपने आप से कमिटेड हो जाए कि एक तो ये कि शुरू का जो पहला आवर होता है, फर्स्ट आवर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। नंबर एक, कि आपको सबसे पहले ईमेल्स चेक करता है आदमी, अपने ईमेल्स वगैरह देखता है। सेकेंडली, मिस कॉल देखता है, कोई टेलीफोन पे अगर कोई ऐसी मिस कॉल पड़ी है, कोई मैसेज पड़ा है तो उसको रिकॉल कर लिया ताकि अपडेट हो गया। और अपने ईमेल रिव्यू करने के बाद सबसे पहले जो काम करेगा कि जो अगर काम छोड़ा है यस्टरडे इवनिंग में, कोई ऐसा टास्क जिसको उसको पता है सुबह मुझे करना है, तो वो उसको सबसे पहले जो है ना उस काम को जो है ना करके अपना ईमेल वगैरह करके अपने आप को रिलैक्स फील करता है। और फिर चाहता ही है कि अपने आप को चीजों को नोट कर ले। एक नोट कर ले कि मुझे क्या करना है, टास्क ओरिएंटेड, प्रायोरिटी सेट कर ले। तो ईमेल जब रिव्यू करता है तो बहुत से ईमेल रहते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको इमीडिएटली जवाब देना था, उनको फॉरवर्ड ईमेल में रख दिया, सेव में, ताकि वो मिस स्किप नहीं हो जाए, मिस नहीं हो जाए। कुछ चीजें होती है जिसमें उसको काम करना होता है, सिर्फ वर्किंग के बाद जवाब देना होता है, तो उसको नोट कर लिया, फिर दूसरे काम को नोट कर लिया। तो इस तरह प्रायोरिटी सेट हो जाती है। और इसके बाद जो है आदमी, और अपने फिर अपने मैनेजर को हमेशा रिस्पेक्ट दो लाइफ में। कभी भी मैनेजर को जो है ना नेगेटिव नहीं लो, पर्सनैलिटी वीक हो जाएगी। और सपोर्ट दो उसको। मैनेजर दो तरह के होते हैं, एक आपके लिए पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं। वो हमारे लिए होते हैं, लेकिन होता वही एक मैनेजर है जो कुर्सी पे बैठा हुआ है। लेकिन मैं दोनों दोनों सूरतों में मैनेजर का थैंक यू करता हूँ। अगर अगर आपके लिए वो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो आपको सिखा रहा होता है, कुछ ना कुछ सिखाएगा, आपकी स्किल को डेवलप करेगा। आप उसके थैंकफुल रहते हैं कि नेवर बी रिगार्डलेस। तो आपको अच्छा लगता है। और अगर वो आपके लिए, आप समझते हो कि वो आपके लिए नेगेटिव है, तो डेफिनेटली वो आपको तनकीद करेगा, आपके वीक पॉइंट्स आपको बताएगा। और आपसे जो है ना कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो आपको वो चांस मिलता है सीखने का, वो आपको सीखने का मौका देता है। तो जब आप उसके पास जाते हो तो पहले से तैयार होके जाते हो, फिर वो आपको जब क्रिटिसाइज करता है तो आपको पता चलता है ये मेरी क्या वीकनेस है। अगर वो आपके बारे में सही कह रहा है तो आपको पता है, अगर गलत कह रहा है तो पता है। अगर सही कह रहा है तो यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरे अंदर ये बुराई है। और अगर गलत कह रहा है तो भी आपको मौका मिल गया, आप अपने आप को सही कर लोगे, तो उसका फिर भी मैं थैंकफुल हूँ। तो मैं कभी भी रिगार्डलेस नहीं होता। दोनों सूरतों में मैनेजर को ऑलवेज रिस्पेक्ट देता हूँ। और रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप अपने मैनेजर को रिस्पेक्ट देंगे तो आप ऑलवेज जिंदगी में सक्सेसफुल रहेंगे। क्योंकि मैनेजर को हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है, और ये हमारा काम है उसे सपोर्ट देना। तो हम जितना उसको सपोर्ट देंगे, ही विल सक्सेस, वी विल सक्सेस, डिपार्टमेंट सेफ रहेगा। और अगर आपस में क्लैश हो गए तो उसके एब्सेंस में कभी भी आप बैक बाइटिंग नहीं करें, ना कोई ऐसी नेगेटिविटी लाए अपने अंदर। क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी अपने हिसाब से रहें, अपने आप को ग्रूम करें, कॉन्फिडेंस से रहें, तो जिंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे। लेकिन जितनी अप्रोच होगी, कभी भी अपनी एनुअल लीव को अवेल करो, प्लान करो, इंजॉय करो, कभी स्केर्ड नहीं हो, खौफ नहीं है। यू आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर होगे तो आपके अंदर खौफ नहीं आएगा। आप उसको एंजॉय करोगे, आप उसको जो है ना प्लान करोगे, तो आप हमेशा फ्रेश रहोगे। तो जो खौफ से नहीं जाते हैं ना, खौफ वो पर्सनैलिटी वीक कर देता है। खौफ क्या है, इंसान को दीमक की तरह खा जाता है, सारी पर्सनैलिटी वीक हो जाती है। और अपनी अपनी चीजों को ना कभी कंपेयर नहीं करो, सैलरी को, पोस्ट को, अथॉरिटीज को। ये जो रिस्पेक्ट जो होती है ना इंसान की, हार्ड वर्किंग से होती है। और वो आदमी के जो है ना अराउंड मैनेजमेंट के दरमियान आप इन्वॉल्व रहते हो अपने काम से, वो आपकी सैलरी या पोस्ट नहीं देखते, वो आपके काम को देखते हैं। तो अपने काम को हमेशा डोंट कंपेयर। ये नहीं कि मेरा 8 घंटे 1 घंटे का काम है तो उसको 8 घंटे में करके अपने आप को जस्टिफाई, नहीं। 1 घंटे का 1 घंटे में कर दो। फिर देखो, कोई सीखने का मन है तो सीखो, नहीं सीखने का मन तो रिलैक्स रहो, लेकिन काम को अपनी पर्सनैलिटी वीक नहीं करो। अगर इस तरह करोगे तो वीकनेस आ जाएगी। कोशिश करो 8 to 5 अगर टाइम है तो उसके दौरान अपने टास्क कंप्लीट कर लो। डोंट ट्राई टू सिट विदाउट एनी रीजन। अपने अंदर वो क्वालिटी रखो, लाइफ को बैलेंस में लेके चलो।
लेट सिटिंग का रीजन होना चाहिए, खौफ में नहीं बैठो, टाइम वेस्ट नहीं करो, जो काम सुबह गए सुबह कर लो, उसको शाम के ऊपर नहीं रखो, तो कामयाब हो रहोगे, खुश रहोगे, फ्रेश रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। तो जिंदगी में बगैर किसी टास्क के नहीं रहो। ऑफिस में भी ऐसा नहीं होता कि आदमी पर काम ही नहीं है, तो अपने आप को गेटिंग इन्वॉल्व, कुछ नहीं तो अपने सब ऑर्डिनेट को सपोर्ट दो। जब उनको सिखाओगे तो उससे सीखने को मिलेगा, सीखने का हमारा मरहला सारी जिंदगी रहता है अगर इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है तो अपने आप को जो है ना बहुत ही पॉजिटिव लेके चलना होगा। तो चीज़ों को बहुत से लोग जो है ना, क्या होता है कि जब आपके अंदर नेगेटिविटी होती है तो आपके अराउंड में हर चीज़ नेगेटिव लगती है। तो आपस में कोऑर्डिनेट करो, टीच करो, शेयर करो, नॉलेज देने से बढ़ती है, घटती नहीं। तो नॉलेज दो, और तो चीज़ों को जो है ना रिलैक्स। तो इस अब अपना काम अगर तुम आगे दोगे तो पीछे से आपके पास काम आएगा। अगर काम रोक लोगे तो ये समझो कि नॉलेज इज पावर, बहते हुआ समुंदर है। आप आप अपनी नॉलेज दोगे तो फ्रेश फ्रेश वाटर चला आ रहा है, और अगर अगर नहीं दोगे तो वो पॉन्ड की तरह खराब हो जाएगा, स्मेल देने लगेगा, यानी कि आप खुद भी वीक हो जाओगे। तो वो वाली बात होती है। तो काम के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कितना भी अच्छा काम करने वाले हो, आपके अंदर कितनी भी क्वालिटीज हो, और बहुत ही आपने अगर बहुत ही परफेक्शन है और बहुत परफेक्ट वे में सारे प्रोसीजर आपने अच्छे किए हैं, काम बहुत अच्छा किया, एंड तक चले गए, लेकिन आपकी अगर फाइलिंग डिस्टर्ब हो गई है, फाइलिंग जो है ना सही नहीं है, या आपने फाइल करना भूल गए, तो आपकी सारी एफिशिएंसी एक लम्हे में खराब हो जाएगी। किसी वक्त भी अगर ऑडिट हो रही हो या कोई ऐसी चीज हो, या ऑडिट कोई चीज नोट की जाएगा, कभी किसी जरूरत में रिकॉल हो तो पता आप फाइल करना ही भूल गए। तो फाइलिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू कम टू पे यू रिस्पेक्ट कि यू हैव ए परफेक्ट योर प्रूव दैट यू डिड ए परफेक्ट जॉब। अब फाइलिंग अगर आपकी अगर मैथ है तो सब कुछ बेकार है, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कितने कॉन्फिडेंस है और कितने तरीके से आपने काम को अंजाम दिया है, या आप में क्या क्वालिटी है। तो फाइलिंग को कभी भी पेंडिंग नहीं रखो, इमीडिएटली। फाइलिंग ऐसी चीज है, इसको जब एंड हो, फाइल कुछ पेपर करना है तो फौरन करो। अगर इसको रख दोगे डंप होते होते तो वो आपके लिए एक हैवी लोड बन जाएगा, और डिफिकल्ट टू फाइल अगेन, उसको सॉर्ट करके देखना करना। तो जब भी फाइल अगर आपने फाइलिंग ये अगर आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो आपके काम में कभी भी कोई जो है ना आपके कोई ऐसी नेगेटिविटी या कोई कीड़ा नहीं निकालेगा, वो वाली बात है। तो वो आपके काम को कोई भी कहीं से भी कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि दिस इज नॉट परफेक्ट। तो फाइलिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो उसको फाइलिंग को मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार फाइलिंग अगर आपने नहीं किया तो आपका काम कंप्लीट नहीं है, डिफिशियंसी में चली जाती है चीज़ें। तो फाइल फौरन करें आप, इमीडिएटली। फाइल को कभी पेंडिंग में नहीं रखें, फाइल का पेट भरा होना चाहिए, फाइल को भूखा मत रखो कभी भी। ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में। तो मैंने भी सीखा है, सीखता जा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो मैं कहा चलो आपको बताऊँ। तो हमेशा फाइल टाइम पे करो, फाइलिंग होनी चाहिए एंड तक। फाइल को कभी पेंडिंग नहीं करो, पेपर को। तो हम खुद सही है, सोच सही है, तो कामयाब जिंदगी रहती है। तो ऑफिस में आदमी हमेशा फ्रेश एनर्जेटिक रहेगा, और रिस्पेक्ट रहेगी आपकी, और तो कभी भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।